फसल। फसलें हमारे जीवन का आधार हैं। फसल शब्द सुनते ही हमारी आंखों के सामने खेतों में लहलहाती फसल आ जाती है। यह कविता कवि ने खेतों में लहलहाती फसल के महत्व के ऊपर लिखी है। उनका कहना है कि कोई भी फसल आसानी से उपलब्ध नहीं हो जाती। उसके लिए बहुत सारे लोगों और प्राकृतिक तत्वों का महत्व होता है। इसी को बताते हुए कवि कहते हैं, एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। ढेर, बहुत सी। वे कहते हैं कि खेतों में जो हरी भरी फलती फूलती फसलें हमें दिखाई देती हैं, वो अपने आप उत्पन्न नहीं होती। वो तो हमारे देश में बहने वाली अनेकों जीवनदायिनी नदियों के जादुई जल का परिणाम होती हैं। क्योंकि कोई भी फसल जब हमें प्राप्त होती है, तब वह किसी एक दो नदी का नहीं बल्कि ढेर सारे नदियों के पानी से सिंचित होकर हमें प्राप्त होती है। वास्तव में फसलें विभिन्न प्रकार की होती हैं और खेती भी उनकी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग की जाती है। और ये भी हो सकता है कि किसी एक विशेष क्षेत्र में कोई एक नदी बहती हो, परंतु जब हम तक वह फसलें मिलती हैं जब तक, तो वह अनेक नदियों के पानी से सींची गई हो सकती हैं। वैसे भी सभी नदियों के पानी में अन्य नदियों का जल भी मिला हुआ हो सकता है, क्योंकि जब किसी भी नदी के पानी के ऊपर सूरज की किरणें तेज पड़ती हैं, तो वह वहाँ से भाप बनकर उड़ जाता है और आकाश में चला जाता है। फिर जब वह बारिश बनकर किसी भी नदी में गिर जाता है, इस प्रकार एक नदी में अनेक नदियों का जल मिला हुआ हो सकता है और उसी पानी के कारण ये फसलें पनपती हैं, बढ़ती हैं। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। फसल के उगने में लाखों करोड़ों परिश्रमी किसानों का परिश्रम भी होता है, जो दिन रात खेतों में कठोर परिश्रम करते हैं। बहुत से लोगों के मिले जुले परिश्रम से ही हमें एक उत्तम फसल मिलती है। इसमें वह सभी लोग भी शामिल होते हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खेती में सहायता करते हैं, जैसे किसान, और अप्रत्यक्ष रूप से और भी अन्य लोग शामिल हो सकते हैं, जैसे कुछ खाद का प्रबंध करते हैं, उसकी सिंचाई, इन सब कार्यों में और उसके पानी का प्रबंध करने में लगे होते हैं। और उन करोड़ों लोगों की सहायता से ही हमें एक अच्छी फसल प्राप्त होती है। एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। गुणधर्म, विशेषताएं। कवि कहते हैं कि जब भी हम मनुष्य किसी फसल को देखते हैं, तब हमें यह अनुभव नहीं हो पाता कि वह फसल हमारे पास कितने प्रकार के खेतों से उपज कर अर्थात उनमें पैदा होकर हमारे पास आई है, और वह मिट्टी कैसी थी, उसकी क्या विशेषताएं थीं। हमारे खेतों में विभिन्न प्रकार के गुण और धर्म से युक्त मिट्टी पाई जाती है, जो फसल को उगाने में अपना योगदान देते ही है। तो कोई भी फसल अपने आप पैदा नहीं होती। हर फसल को अलग अलग प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है। जैसे कोई फसल रेतीली भूमि में पैदा होती है, तो कोई फसल बहुत अधिक पानी वाले स्थान पर उगती है। और इसी कारण हम चाहें तो कोई भी फसल किसी भी स्थान पर उगाने में सफल नहीं हो सकते, कि हमें उस फसल के अनुसार उसके अनुरूप मिट्टी चाहिए होती है, कि अलग अलग प्रकार की फसलों के लिए अलग अलग प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है। और इन मिट्टियों के पोषक तत्व भी अलग अलग होते हैं। अलग अलग प्रकार की मिट्टी में अलग अलग खनिज पदार्थ, खनिज तत्व उस क्षेत्र की जलवायु
के अनुसार ही होते हैं। इसलिए हर क्षेत्र में पैदा होने वाली फसल भी अलग अलग होती है। फसल क्या है और कुछ नहीं है वह? कवि प्रश्न पूछते हैं कि फसल आखिर है क्या और तो कुछ नहीं है वह, नदियों के पानी का जादू है वह। कवि कहते हैं फसल और कुछ नहीं है, वह नदियों के पानी का जादू है, अर्थात वह बहुत सारी नदियों के जल से उत्पन्न हुई है और ये नदियां ही उसे हरी भरी रखती हैं। हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है। ये फसलें परिश्रमी किसानों के परिश्रम से ही फलती फूलती हैं, अर्थात अनेक लोगों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष परिश्रम का ये फल हैं। उनके परिश्रम से ही हमें फसलें मिलती हैं, जिनसे कि हम अपना पेट भर पाते हैं और उन फसलों को खाकर ही हम अन्य कार्यों के लिए स्वयं को तैयार कर पाते हैं, अर्थात वो हमें ऊर्जा देती हैं। फसल अनेक प्रकार की मिट्टी से उपजती है। मिट्टी कई प्रकार की हो सकती है, जैसे भूरी मिट्टी, काली मिट्टी, संदली मिट्टी आदि। और इन सब में हर प्रकार की मिट्टी के अलग अलग प्रकार के पोषक तत्व होते हैं और उन सभी पोषक तत्वों से मिलकर हमें एक अच्छी फसल मिलती है। साथ ही साथ क्षेत्र विशेष की भी भिन्न भिन्न मिट्टी हो सकती है और उनके गुणधर्म अर्थात उनकी विशेषताएं भी अलग अलग होंगी और इन्हीं विशेषताओं के आधार पर हमें फसलें प्राप्त होती हैं। अलग अलग प्रकार की फसलों के लिए अलग अलग प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है। रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा का थिरकन का। अब कवि कहते हैं कि फसल के लिए पानी, मिट्टी, परिश्रम ये सब तो आवश्यक होते ही हैं। इसके साथ साथ सूरज की किरणों का भी बहुत महत्व होता है। ये तो हम सब जानते हैं कि पौधे सूर्य से ऊष्मा लेते हैं, उससे गर्मी लेते हैं और उसके बाद अपने लिए भोजन बनाते हैं और स्वस्थ रहते हैं। सूरज अपनी किरणों से उन्हें जीवन दान देता है। अब सूर्य के साथ साथ फसलों को हवा की भी बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि जब तक किसी पौधे को वायु ना मिले तो वह पौधा ठीक प्रकार से बढ़ नहीं पाता, उसकी उन्नति, उसकी बढ़ोतरी नहीं हो पाती। और कई बार तो जब बीज से पौधा बनता है तो हवा या सूरज की किरणें कुछ भी उसे ढंग से प्राप्त ना हो तो वो खराब हो जाता है। तभी कई बार होता है ना, आपने सुना भी होगा कि पूरी की पूरी फसल खराब हो गई पानी की अधिकता से या पानी की कमी से। इसलिए इन सब चीज़ों का निश्चित अनुपात आवश्यक होता है। इसलिए कवि मानते हैं कि हवा भी फसलों को उगाने में बहुत बड़ा योगदान देती है। वह फसल हवा के साथ साथ थिरकती है कि जब हवा चलती है उसके साथ साथ फसल जो है वो भी इधर से उधर हिलती है, अर्थात उसमें थिरकन वो हवा ही देती है। फसल लहलहाने का अर्थ है कि हवा जिस दिशा में चलेगी उसी दिशा में पौधे भी लहलाने लगते हैं। इस प्रकार पानी, मिट्टी, परिश्रम, सूरज की किरणें और हवा का होना एक अच्छी फसल के लिए आवश्यक होता है। इनमें से अगर किसी भी एक तत्व का अभाव हो जाए तो फसल खराब हो जाती है और मनुष्य का किया गया सारा प्रयास, सारी कोशिशें वो बेकार हो जाती हैं, वो व्यर्थ हो जाती हैं। फसल मनुष्य के और प्रकृति के आपसी सहयोग से ही संभव होती हैं। इसी प्रकार हमारे चैनल ज्ञानमाला से जुड़े रहने के लिए इसे सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।